अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आप लोग सवालात कुछ लाए हैं तो कीजिए, ताकि मैं उनके बारे में आपको कोई जवाबात दे सकूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी। इस्मा- इस्माइल ज़बीउल्लाह हैदराबाद। बाज़ दफ़ा बाज़ औरतों को डिलीवरी के बाद दूध सूख जाता है हज़रत, उसकी वजह हम्म। क्या है, उसका इलाज क्या है? देखिए, जो फार्मूला है वो तो एक ही है। जी दूध बुनियादी तौर पर इंसानी जिस्म की तरी है या रतूबात है। ये गुदूद में ये जो छातियां होती है, ये भी एक गुदूद है। तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं या दूध की सूरत होती है या जो भी अखराजी सूरत होती है, हार्मोन्स ये गुदूद की बुनियाद पे होती है। जी जब जिस्म में बहुत ज्यादा खुश्की हो जाए या खुश्क दवाएं इस्तेमाल की जाएं, खुश्क ग़िज़ा इस्तेमाल की जाएं, या बीमारी या किसी सबब की वजह से जिस्म में बहुत ज्यादा खुश्की हो जाए, उमूमी तौर पे जब हमल के दौरान में डॉक्टर हजरात, हुक्मा हजरात ताकतवर ग़िज़ाएं बिलखुसूस जो उज़लाती होती हैं, फौलादी कैल्शियम पर मबनी ग़िज़ाएं खुराकें होती हैं, वो जब हम कसरत से खिलाते हैं, जैसे फीफोल हो गया या सबक्स टी या ये CSC की टिक्कियां होती हैं, ये हम बकसरत इस्तेमाल करवाते हैं कि इनसे तवानाई, ताकत और जिस्म की जरूरत पूरी होती रहेगी। ये जिस्म में रतूबात की जितनी जरूरत होती है उससे ये घटा देती हैं, कम कर देती है, खुश्क कर देती है। अगर आप उस औरत को ऐसी तर ग़िज़ाएं इस्तेमाल करवाएं, आसाबी ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएं, जैसे चावल हो गया है या एक सुरंजा शीरी, दो किस्म की सुरंजा होती है, एक कोड़ी टाइप की एक चीज होती है, और आप सर्च करें, सुरंजा कहते हैं। सुरंजा शीरी और जीरा सफेद, इलायची, धनिया, चावल की बनी हुई चीजें या चावल की रोटी भी बनाकर देते हैं। ये घी में, देसी घी में इनका इस्तेमाल दूध में इजाफे का सबब। इनके इस्तेमाल की वजह से जिस्म में कसरत से रतूबात पैदा होती हैं। जब कसरत से रतूबात पैदा होती हैं तो उनको बाहर आने में या उनकी पैदाइश में आसानी होती है और दूध पूरा हो जाता है। ये चीज है, ठीक हो गया। और जी आजकल जो जी औरतों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है या क्या इसे कहते हैं, अस्पतालों में जब हम ये ऑपरेशन होता है, ये मिलिट्री होम में जो है ना जाके वो केस करवाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हमारी ग़िज़ाएं अनबैलेंस हैं, एक। दूसरा ये जी है कि औरतों ने हरकत और वर्जिश, काम धंधा छोड़ दिया है। जो अजू हरकत से, वर्जिश से या वो अपने अफ़आल में एक्टिव ना रहे तो उसकी कुव्वतें सलब कर ली जाती हैं, उसका जो मकसद होता है वो फौत हो जाता है। जब पहले जब औरतें घरेलू काम करती थी, बाहर का खेतों का भी काम करती थी, सारी चीज करती थी, तो उन्हें ऑपरेशन की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि पूरा वजूद उनका हरकत में रहता। अब हम सबसे पहले तो बेड रेस्ट देते हैं, फिर दूसरे तीसरे महीने कहते हैं अब इसे कोई काम नहीं करवाना, फिर उससे जो ग़िज़ाएं दवाएं तजवीज की जाती हैं उनमें कसरत से फौलाद होता है। फिर उसका जो नतीजा होता है वो अब हम सबके सामने ही है। और कुछ मजीद जो अस्पतालों में मामलात होते हैं तिजारती बुनियाद पे, बल्कि ये तो एक कॉमर्स बन गया है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। जी, आगे। जी हज़रत, और दो सवाल हैं हज़रत। हाँ, करे कोई करे। साथी कर